हेलो मेरे बच्चे, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए जो अपने साइंस विषय की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, साइंस का तैयारी कर रहे हैं, विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। यहाँ पे आपको बार बार आने वाले सवाल को हम देखेंगे कि कौन कौन सा जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। तो जितने बच्चे मैट्रिक के विद्यार्थी हैं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से ज़रूर देखना। चलिए, आपका पहला यहाँ पे सवाल दिया हुआ है। क्या है मेरे बच्चे? सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, एक जैव निम्नीकरण एवं एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन बच्चे बार बार पूछा गया है, ठीक है, पिछले 3-4 सालों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या है इसका आंसर? एक जैव और एक जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण देना है। तो क्या है, चलिए देखते हैं। जैव निम्नीकरण क्या होता है पहले वो समझते हैं, ठीक है। पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविकों कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। कह रहा है कि जैविक कारकों द्वारा उसका अपघटन होता है, खत्म हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट बोलते हैं। जैसे कि घरेलू कचरा, इसको खत्म करने के लिए मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, ये जैविक द्वारा, जीवों के द्वारा, माइक्रोज़ के द्वारा, है ना, वो खत्म हो जाता है, बैक्टीरियाज के द्वारा खत्म हो जाता है। फल और सब्जियाँ, जो फल सब्जियाँ सड़ जाती है ना, उसको वो भी खत्म कर देता है, रुई खत्म कर देता है, पट्टी और जैव चिकित्सक अपशिष्ट, है ना, जो मलहम पट्टी वगैरह होता है, तो वो सब क्या होता है? खत्म हो जाता है ना। और अजैव निम्नीकरण क्या होता है? ये जैविकों कारकों द्वारा, मतलब वो क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह के द्वारा ये खत्म नहीं होता, अपघटन नहीं होता है। कौन कौन सा? जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच, सुई, है ना, ये सब प्लास्टिक की पॉलीथीन। अगर आप जहाँ पे अगर प्लास्टिक रह जाता है तो वहाँ पे आपको सालों साल तक मिलेगा, 50 साल, 100 साल, 300 साल बाद भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे प्लास्टिक वो मौजूद रहेगा। वो कीड़े वगैरह, मैक्रोज़िज्म वगैरह और बैक्टीरियाज वगैरह वो सब खत्म नहीं करते, वो अपघटन नहीं होता है। पॉलीथीन हो गया, कांच की बोतलें हो गई, है ना, प्लास्टिक की बोतलें हो गई, सुई हो गया, ये सब हमेशा हमेशा के लिए रहता है, ठीक है, हज़ारों सालों तक रहता है, ये अपघटन नहीं होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम बच्चे ये जो क्वेश्चंस है ये आपके एग्जाम में ना कई बार पूछा है, ठीक है, तो क्वेश्चंस को बिल्कुल हल्के में मत लेना। कह रहा है कि निम्न यौगिकों के आणविक सूत्र लिखिए, ठीक है। आणविक सूत्र लिखना है, कौन कौन सा है? मेथनॉल, एसिटिलीन और एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो मेथनॉल का क्या होता है मेरे बच्चे? CH3OH, ठीक है, ये अल्कोहल ग्रुप का है मेथनॉल, ठीक है। एसिटिलीन का C2H2 और एसिटिक अम्ल का CH3COOH, ये आप लोग याद कर लेंगे, समझ में आया, ठीक है। और आप लोग कमेंट से बताएंगे एल्केन, एल्किन और एल्काइन, ये तीनों का सूत्र बताएंगे आप लोग कमेंट्स में। देखते कितने बच्चे बता पाते हैं, मैं उनको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। क्या है क्वेश्चन? एल्केन का सूत्र, एल्किन का सूत्र और एल्काइन का सूत्र आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अगला क्वेश्चन? ओजोन परत के अपक्षय के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। ओजोन परत के अपक्षय से हम लोग का क्या दुष्प्रभाव होते हैं, इसका क्या रिएक्ट होता है, इसका क्या बुरा प्रभाव होता है हमारे जीवन में, हमारे धरती के लिए, हमारे, है ना, ज़िंदगी के लिए क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं। क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे? विभिन्न रासायनिक कारकों से ओजोन परत को क्षति बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। विभिन्न रासायनिक कारणों से, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन की वजह से ओजोन परत को, जो वजन परत है हमारे आसमान में, ठीक है, जो ओजोन परत है वो बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है? क्षति हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? नुकसान पहुंच रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, की वृद्धि के कारण, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, इसके जब वृद्धि होती है, ठीक है, तो उसके क्या होता है? ओजोन परत में छिद्र उत्पन्न होता है, ठीक है। बहुत सारा जो रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, AC आप लोग चलाते हो, आप लोग फ्रिज चलाते हो, तो मज़े से मस्त एकदम ठंडा पानी लेते हो ना, ठंडा पानी एकदम पीते हो, मज़े से एकदम ठंडा ठंडा कुलकुल हवा लेते हो, AC का एकदम मज़ा लेते हो, ठीक है। लेकिन इससे हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा क्षति पहुँच रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? ओजोन परत में छिद्र उत्पन्न हो जा रहा है, जिनसे सूर्य के प्रकाश में विद्यमान परावैंगनी विकिरण सीधे पृथ्वी पर आने लगती है। जो सूर्य का जो क्या कहते हैं, जो खतरनाक किरण है, ठीक है, खतरनाक पराबैंगनी किरण है, जो उसका जो रोशनी है, खतरनाक रोशनी, सूर्य की ऐसे रोशनी हमारे तक नहीं पहुंचती। सूर्य की रोशनी से क्या होता है? ओजोन परत हमें बचाता है। सूर्य में बहुत सारा भयानक भयानक, है ना, एकदम ये खतरनाक जानलेवा रोशनी आती है, ठीक है, लेकिन उससे क्या होता है? ओजोन परत मुझे बचाता है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है? इस वजह से क्या हो रहा है? वहाँ छिद्र हो जा रहा है। तो जब छेदा हो जाएगा, जैसे आप देखते हो, जैसे आप छलनी रहता है, छलनी से आप किसी आटा चालते हो, तो मान के चलो अगर छलनी में आपका छिद्र रहेगा, ठीक है, छलनी में आपका यहाँ पे छिद्र रहेगा,
छिद्र यहाँ पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कीड़ा वगैरह भी, कीड़ा के साथ ही आटा वहाँ पे चला जाएगा। उसी तरीके से सूर्य का प्रकाश जब ओजोन परत से जब आती है तो वहाँ पे क्या हुआ, ओजोन परत में छिद्र हो गया है, तो छिद्र से वो क्या होता है, उसका जो जो खतरनाक रोशनी है वो हमारे पृथ्वी पर आने लगती है, जो कैंसर और त्वचा रोगों को के कारण बढ़ रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, कैंसर बहुत सारा बढ़ रहा है, स्किन डिजीज बढ़ रहा है। ठीक है, स्किन डिजीज भी बढ़ रहा है। इससे कौन कौन सा रोग होता है, तो इससे मेरे बच्चे होता है त्वचा कैंसर होता है, आँखों का मोतियाबिंद होता है। ठीक है, आँखें खराब हो जाती है, अनुवांशिक रोग भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चे मेरे बार बार पूछा है। ठीक है, बार बार पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ये क्वेश्चन आप लोग अवश्य कर लेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें क्या होता है, अपचयन और उपचयन साथ साथ एक साथ ही होता है। ठीक है, अपचयन और उपचयन क्या क्या है, अपचयन और उपचयन एक साथ होता है, दोनों अभिक्रिया एक साथ होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया करते हैं। आप बोल रहे होगे कि अंकित सर क्या आप भी अपचयन उपचयन बोल रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। अरे बच्चे, अपचयन मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन का कमी होगा। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन घटेगा, है ना, समझ में आ रहा है। अपचयन मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन घटेगा, और उपचयन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना। हाँ तो मेरे बच्चे, अपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन घटेगा। हाँ तो मेरे बच्चे, अपचयन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन घटेगी, और उपचयन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन बढ़ेगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चे, एग्जाम्पल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है CuO प्लस H2CO प्लस H2O, है ना मेरे बच्चे। यस, यहाँ पे होगा CuO प्लस H2, है ना, इक्वल टू यहाँ पे होगा। ठीक है, Cu प्लस H2O इक्वल टू होगा मेरे बच्चे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, CuO। ठीक है, CuO, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे घट रहा है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो H2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है ना, Cu2O, तो यही हो गया यहाँ पे इसका उदाहरण। ठीक है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन का कमी होगा और जिसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा, दोनों एक साथ जिस रिएक्शन में हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए आप क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन हटता है तो CO का अपचयन होता है, और H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो H2 उपचयन होता है। ये आप लिख सकते हैं। अब यहाँ अगला क्वेश्चन हमारा, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है मेरे बच्चे, अंतिम क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखें। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और उसके गुण। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वैसे काल्पनिक बंद वक्र है। ठीक है, बंद वक्र है, देखिए यहाँ पे बंद है ना, ये देखो ये सब जो ये पे जब बना हुआ ना ऐसे ऐसे करके, ये सब बंद है। ठीक है, खुला हुआ कहीं है क्या, नहीं है, इसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। ठीक है, देखिए बंद है, जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव को जाती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकल रहा है और दक्षिणी तरफ जा रहा है, मतलब नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल की ओर जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। इसके क्या क्या गुण है मेरे बच्चे, इसका गुण है कि ये बंद रेखाएं उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है और दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, जो आप अपने आप अभी पढ़ा। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। ठीक है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं, मतलब ऐसे जा रही है ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे जाएगा और ऐसे पार हो जाएगा, ऐसा कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, उसको काटेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब अगला वीडियो आप लोग किस वीडियो पे किस टॉपिक पे चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहूँगा। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन बेटर जाए। ठीक है, मैं प्रयास करूँगा। जो आपको मैंने बताया कि एल्केन का और एल्काइन का आप लोग संरचना, ये सूत्र जो होता है, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में करो, और अगला वीडियो कैसा आना चाहिए, किस टॉपिक पे आना चाहिए, और अब ये वीडियो देखने में आपको कैसा लगा फटाफट आप बताओ। और आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, तो दोस्तों के साथ शेयर करना, सारे ग्रुप के साथ शेयर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।